हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप सब? तो आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू द लीनियर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होता है? डिग्री हमारे पास होती है हाईएस्ट वैल्यू। जो हाईएस्ट वैल्यू होती है पॉलिनोमियल की वो डिग्री होती है। तो इसमें से x की वैल्यू 2 है, यहाँ x की वैल्यू 1 है और यहाँ x नहीं है। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 2। तो डिग्री क्या होगी इसकी? 2। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसकी डिग्री होगी हमारे पास 2। सेकंड में हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या है? y की 3। तो डिग्री क्या होगी इसकी? 3। तो क्वेश्चन 2 में हमारे पास डिग्री क्या होगी इसकी? 3। क्वेश्चन 3 में यहाँ हमारे पास x ही नहीं है ना y है, मतलब कोई भी हमारे पास यहाँ वेरिएबल नहीं है। तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास? 0। फोर्थ में हमारे पास है 4z-3। तो z हमारे पास सिंगल है तो इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो डिग्री भी क्या होगी इसकी? 1। तो फोर्थ क्वेश्चन में जो हमारी डिग्री है वो है 1। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। तो डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3 के पॉलिनोमियल्स हमें लिखने हैं। तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हमारे पास कौन सा होता है? जिसमें एक ही वेरिएबल हो। तो इसे हम इजीली लिख सकते हैं कि जो डिग्री 2 का वेरिएबल होगा वो होगा हमारे पास जैसे 2x + 4। इसमें x हमारे पास 1 ही है। तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल जब हम लिखेंगे तो डिग्री 2 के लिए हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2। तो हम इसे लिख सकते हैं कि x² होगा हमारे पास, तो +x या +3 ऐसा हो सकता है हमारे पास, जिसमें डिग्री क्या है उसकी? 2। तो हमें एक थर्ड लिखना है जिसमें डिग्री होगी 3। तो इसे भी हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जैसे y की वैल्यू 3 होगी, माइनस में 8 होगा। तो ये हम डिग्री 3 के लिए लिख सकते हैं जिसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? 3। क्लियर? तो इसमें से आप कोई भी लिख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि यही क्वेश्चंस लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट क्या होता है? जो x² के आगे हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म लिखी होगी ना, न्यूमेरिक, वो हमारा होता है कोफिशिएंट। तो x² के आगे हमारे पास क्या है? 6। तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 6। तो थर्ड क्वेश्चन में जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा x² का वो होगा 6। दूसरा हमें कोफिशिएंट बताना है x³ का। तो जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा x³ का, x³ के आगे हमारे पास क्या है? 3 और वो भी माइनस का। माइनस का जो साइन होता है वो हमें हमेशा ना लिखना होता है, क्योंकि प्लस का साइन नहीं भी लिखते तो ओके होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन माइनस का साइन हमें हमेशा साथ में मेंशन करना पड़ता है। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z। अब इसमें हमें सिर्फ z का कोफिशिएंट बताना है, सिर्फ z का। हमारे पास क्या है? z का क्यूब है, z का स्क्वायर है, सिर्फ z तो हमारे पास है नहीं। तो कोफिशिएंट ऑफ z क्या होगा हमारे पास? 0, जब है ही नहीं। क्लियर? कोफिशिएंट जो था वो हमें z का लिखना था। ओके। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, व्हाट इज़ अ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं? जिसके साथ कोई भी वेरिएबल, मतलब हमारे पास x, y, z कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सिंगल न्यूमेरिक डिजिट होती है, वो होता है कांस्टेंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें से हमारे पास ये लास्ट में 10 ऐसे डिजिट है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो माइनस का साइन हमें लेके चलना होता है। तो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है इसमें? -10। इसके साथ हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और समझ आते हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।